आज आपको बताया जाएगा कि पशुओं का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यदि पशुओं का टेम्परेचर चला जाता है तो उस स्थिति में पशुओं को कैसे बचाया जाता है। वह सिर्फ 2 इंजेक्शन, उन 2 इंजेक्शनों के बिना पशुओं में आप चाहे कितना इलाज करवा लें, पशुओं का बचना इम्पॉसिबल है। तो कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं, उनकी क्या डोज होती है, कितनी डोज देनी चाहिए, कैसे क्या सावधानी रखनी है, पूरी डिटेल से आज आपको इस चैनल पर बताया जाएगा इस वीडियो में। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके देखना, पूरा देखना। देखो, जब पशुओं में टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होना कई कारणों से हो सकता है। जैसे टेम्परेचर कहीं पर तो इन्फेक्शन हो जाए, पशु में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कहीं किसी का भी, जैसे यदि प्लेसेंटा निकला है, जे निकाली, उसके बाद में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी पशु का टेम्परेचर कई बार 105 106 चला जाता है। कई बार कहीं पर पशु में इस तरह की चोट लग गई, वह उसकी तरह से इन्फेक्शन हो गया तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। या कई बार पशु का सर्जेरियन हुई है, सर्जिकल हुआ, उसमें कई इन्फेक्शन हो जाए, सही नहीं हुआ तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के कारण भी पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, 105 तक चला जाता है। तो उस स्थिति में आप उन इंजेक्शनों का तो प्रयोग नहीं कर सकते। यदि जिस तरह से यदि किसी तरह से इन्फेक्शन है तो आप उन ट्रीटमेंट में आप कभी भी उन इंजेक्शनों का प्रयोग न करें, क्योंकि इन्फेक्शन में यदि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें आप निमोसलाइड, पैरासीटामोल या अदर जो साल्ट के इंजेक्शन है, जो मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, उन तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग करके उनका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। बट यदि जब पशुओं का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, पशुओं का टेम्परेचर टूटता ही नहीं है, आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि आपने जिस प्रकार से निमोसलाइड, पैरासीटामोल, कीटोप्रोपेन, अदर जो टेम्परेचर तोड़ने वाले इंजेक्शन हैं, जो कारपेट, अदर जो इंजेक्शन है, सभी के सभी साल्ट आपने प्रयोग कर लिए, फिर भी पशुओं का जो टेम्परेचर नहीं टूट रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि पशु का जो टेम्परेचर है वह ब्लड में प्रोटोजोआ जनित रोग हो चुका है। उसकी वजह से पशु का टेम्परेचर है वह डाउन नहीं हो रहा है। और ब्लड प्रोटोजोआ की वजह से पशुओं का जो टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि कई बार पशु में बुखार आ जाती है, कई बार नहीं आती, कई बार नॉर्मल टेम्परेचर दिखा रहा है, कई बार हाई टेम्परेचर दिखा रहा है, तो वह ब्लड प्रोटोजोआ की वजह से है, वह पशु की जान भी ले सकता है। तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो, एक तो आपका पशु सुस्त हो जाता है, जुगाली नहीं करता, पशु का टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। हाई का मतलब 105, 106, 7, 8, 9, 10, कई बार इस तरह का टेम्परेचर पशु में देखने को मिलता है जब उसमें टेम्परेचर लिया जाता है। पशु की आंखें हैं वह लाल हो जाती हैं, क्योंकि जैसे यदि टेम्परेचर हाई होता है तो उसकी वजह से पशु की आंखें हैं वह लाल आपको दिखाई देती हैं। पशु का जो, यदि आप उसके शरीर पर आदि हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भट्टी के पास यदि आपका जा रहा है, क्योंकि इतना गर्म उसकी बॉडी हो जाती है। पशु के कान पकड़ करके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म देखते हैं। पशु के पुट्ठ पर भी यदि हम हाथ रखते हैं तो भी गर्म होते हैं। बट ये इस तरह के जो बाहर यदि आप पुट्ठ पर यदि हाथ रखेंगे, जैसे यदि आपका पशु गर्मियों में बाहर खड़ा है सूर्य की किरणों में या ज़्यादा गर्मी की जिसकी वजह से भी कई बार जो गर्म हो सकता है, तो उस स्थिति में पशु का टेम्परेचर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो यह, और पशु खाना पीना जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देता है, पशु सुस्त हो जाता है, खड़े होने में दिक्कत होती है, कई बार पशु खड़ा हो जाता है तो बैठने में दिक्कत होती है, और कई तरह के सिम्टम्स हैं। कई बार पशु चक्कर लगा करके घूमता है, कई बार पशु जो अपना मुंह है वो ज़मीन पर टेक लेता है या किसी सतह पर टिका लेता है, और कई बार पशु गोल गोल भी घूमता रहता है। यानी इस तरह के जो सिम्टम्स हैं पशु में देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपके जो पशु हैं या पर जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर टिक है, माइट्स हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, जू है, चिचड़ है, किलनी यदि आपके पशु में लगी हुई है, तब तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पशु में 100% तक प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए। बट कई बार पशु में इस तरह के जो टिक, माइट्स ये भी नहीं है, तब भी आपके पशु में प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो सकता है। उस स्थिति में आप यदि उन इंजेक्शनों का इलाज प्रयोग कराएंगे तभी उन पशुओं का जो टेम्परेचर है वह कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा पशु में बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उस स्थिति में कौन से इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? सर्वप्रथम तो उसमें जो इंजेक्शन है डायमिनिजिन एच्यूरेट साल्ट का कोई भी इंजेक्शन है, जिस तरह से बेरिनिल आता है, जो इस साल्ट में ये इंजेक्शन आता है डायमिनिजिन एच्यूरेट, जो कि पशु में प्रोटोजोआ इस प्रकार से ट्राइपेनोसोमोसिस है, थिलिरियोसिस है, बीबीसियोसिस है, इस तरह के रोग हो गए, सरा हो गया, इस तरह के रोग में यदि टेम्परेचर हो जाए तो इसमें इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है।
जैसे 105, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो शुरुआती स्टेज में ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। हालांकि बेरिनिल आरटीओ के बारे में पूरी डिटेल से जानना है, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है 10-11 मिनट की, वहाँ पर जाकर के पूरी डिटेल से आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे 400 kg बॉडी वेट है तो ये 20 ml ये इंजेक्शन उस पशु को उस स्थिति में लगाया जाता है कि आपको पता लगे कि पशु में प्रोटोजोआ है, पशु का आपने कई तरह की जो ट्रीटमेंट कर लिए, टेम्परेचर नहीं टूट रहा है, तो ये इंजेक्शन वहाँ पर लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन के बिना उस पशु का टेम्परेचर टूटेगा ही नहीं। तो ये इंजेक्शन उस पशु को लगा दिया। सिर्फ और सिर्फ ये इंजेक्शन पुट्ठू में नहीं लगाना है, भूल कर भी नहीं इंट्रावेनस लगाना है। ये सिर्फ और मिड नेक में यानी गर्दन में जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्दन में जो इंजेक्शन आते हैं वो सिर्फ गर्दन में लगाएं। बैटरी जेल लेना है, पुट्ठू में लगाएंगे, फायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान पशु में उठाना पड़ सकता है। तो ये इंजेक्शन लगाएं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 48 से 72 घंटे तक कोई भी प्रोटोजोआ जनित इंजेक्शन उस पशु को नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, चाहे आपका पशु का टेम्परेचर टूटे या न टूटे। नहीं टूट रहा है तो अदर जो एंटीबायोटिक या अदर जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन बाद में लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते जब तक उसमें 48 से 72 घंटे तक न हो जाए। यदि उससे पहले यदि आपने ये इंजेक्शन लगा दिया तो पशु की जान भी जा सकती है। यदि ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगा दिया फिर भी आपने 48 से 72 घंटे हो गए लेकिन आपका पशु ठीक नहीं हो रहा है, बट आपके पशु का जो टेम्परेचर है और बढ़ रहा है, 108 चला गया, 109 चला गया, यानी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो आप ये इंजेक्शन बिल्कुल भी रिपीट न करें। इससे आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन, जिस तरह से ये इंजेक्शन आता है, जैसे ब्यूटाजाइड है इसी तरह से ब्यूटालेक्स है जिसके अंदर साल्टो ब्यूप्राकोन यानी ब्यूप्राकोन साल्ट का ही इंजेक्शन उस पशु को लगाया जाता है। इसकी डोज भी 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर मास में, वह भी सिर्फ और सिर्फ मिड नेक में, गर्दन में ही ये इंजेक्शन लगाना है। अन्यथा आपके पशु में दिक्कत हो सकती है, पुट्ठू में इस इंजेक्शन को नहीं लगाना। तो ये इंजेक्शन आपको इससे टेम्परेचर नहीं टूट रहा है तो आप इस इंजेक्शन का ही प्रयोग करना। ये लास्ट इंजेक्शन है। इस तरह की दिक्कत में यदि पशु हो जाए ये ही इंजेक्शन पशु को बचा सकता है, वरना ये देखना चाहिए कि पशु का बचना इम्पॉसिबल है। ये भी 48 से 72 घंटे, यदि 72 घंटे बाद में यदि पशु को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो 72 घंटे बाद में इस इंजेक्शन को भी रिपीट किया जा सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 इंजेक्शन इस तरह की टेम्परेचर में, किस तरह में मैंने बताया, जो प्रोटोजोआ जनित रोग हो चुका है उसी में ये इंजेक्शन पशु में काम करते हैं। कई बार पशु में इस तरह की दिक्कतें हो जाए, कई बार वेटरनरी आपका देख करके ब्लड चेक करके बताया कि इसका ब्लड का पानी हो चुका है, तो उस स्थिति में जिस प्रकार से ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन उन पशुओं में प्रयोग किया जाता है, अन्यथा कोई इंजेक्शन उस पशु में रिजल्ट ही नहीं देते हैं। तो ये सिर्फ 2 इंजेक्शन से ही उन पशुओं को बचाया जा सकता है, अन्यथा आप कितने इंजेक्शन लगाएं बिल्कुल भी बचना इम्पॉसिबल। इसी तरह की जानकारी यदि आपको लेनी है तो ये इंजेक्शन जिस तरह से ब्यूप्राकोन इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट हो गया तो भी उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आपको अदर कोई डाउट है किसी भी तरह के इंजेक्शन के बारे में तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो इस चैनल पर समय पर मिल जाए। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।